वो भारत के एक छोटे से गांव हरितपुर में एक गरीब किंतु खुशमिजाज किसान रहता था। उसका नाम था शामू। शामू मेहनती था, पर उसकी फसल अक्सर बारिश की अनियमितता से खराब हो जाती। उसके घर में बूढ़ी माँ और नन्ही बेटी लाली थी। तीनों बड़ी मुश्किलों में अपना जीवन चला रहे थे। श्यामू का घर गांव के किनारे एक पुरानी बरगद के पेड़ के पास था। उस पेड़ पर तरह तरह के पक्षी रहते थे, पर उनमें एक विशेष तोता भी था। एक सुंदर चमकीली हरी तुलसी जैसी चमक वाला तोता, जिसकी आंखें लाल पर बहुत ही शांत थीं। लोग उसे जादुई तोता कहते थे, पर किसी ने भी आज तक उसकी शक्ति को नहीं देखा था। लाली अक्सर उस तोते को दाना डालती और उससे बातें करती। उसे लगता था कि तोता उसकी बातों को समझता है। एक दिन अचानक बदलाव आया। एक गर्मी भरी दोपहर, जब सूरज अपनी पूरी तपिश में था, लाली दाना लेकर बरगद के पेड़ के पास पहुंची। उसने देखा कि वह तोता जमीन पर गिरा हुआ था। उसके पंख कमजोर पड़े लग रहे थे। अरे, क्या हुआ मेरे प्यारे तोते? लाली ने घबरा कर कहा। तोते ने हल्की आवाज में कहा, मुझे कई दिनों से सही भोजन नहीं मिल पाया, शायद मैं बीमार हूँ। लाली ने उसे अपनी छोटी चुन्नी में उठाया और घर ले आई। उसने उसे पानी पिलाया, हल्का सा गुड़ दिया और माँ से एक पुरानी दवा भी बनवाई। 2 दिनों में तोता फिर से स्वस्थ हो गया, लेकिन जाते जाते उसने लाली से कुछ कहा। लाली ने उसे अपनी छोटी चुन्नी में उठाया और घर ले आई। उसने उसे पानी पिलाया, हल्का सा गुड़ दिया और माँ से एक पुरानी दवा भी बनवाई। 2 दिनों में तोता फिर से स्वस्थ हो गया, लेकिन जाते जाते उसने लाली से कुछ कहा। मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे घर के लिए सौभाग्य लाऊंगा, पर याद रहे इसके उपयोग लालच में मत करना। लाली यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसे लगा शायद वह सपना देख रही थी। फसल का चमत्कार कई सप्ताह बीत गए। बारिश की उम्मीद कम थी और शामू परेशान था कि इस बार भी फसल खराब न हो जाए। एक सुबह शामू खेत में गया और हैरान रह गया। जहाँ पानी नहीं था वहाँ हरी हरी पौधे उगाए थे। जहाँ बीज नहीं बोए गए थे वहाँ भी अंकुर फूट आए थे। शामू घर जाकर बोला, आहा, ये चमत्कार कैसे हुआ? हमारे खेत तो कभी इतने अच्छे नहीं लगे। लाली मुस्कुरा कर बोली, शायद ईश्वर की कृपा है बाबूजी। लेकिन उसी समय तोता खिड़की पर बैठा था और धीरे से बोला, ये ईश्वर की नहीं, तुम्हारी नेक दिल बेटी की कृपा है। उसने जो भलाई की है वही वापस लौट आई है। शामू आश्चर्य से देखता रह गया। तोता सचमुच बोल सकता था और जादू कर भी सकता था। गुवा के लोग हुए हैरान। धीरे धीरे शामू का खेत दूसरे गांवों तक मशहूर होने लगा। लोग कहते शामू के खेत में कोई अदृश्य शक्ति है, किसी देवता का आशीर्वाद है। सब किसान उससे खेती के तरीके पूछने लगे। शामू ईमानदारी से कहता, मैं तो वही कर रहा हूँ जो पहले करता था। फर्क बस इतना है कि अब मेरी किस्मत जाग गई है। लोग नहीं जानते थे कि एक साधारण सा तोता जिसकी जान बचाई गई थी, अब उस परिवार की किस्मत बदल रहा था। लालची जमींदार की नज़र गांव के पास ही एक लालची क्रूर जमींदार रहता था। नाम था ठाकुर रणवीर सिंह। जब उसने सुना कि श्यामू का खेत अचानक सोने की तरह पलने लगा है, तो उसने जरूर कोई जादू है, मुझे वह शक्ति चाहिए सर। उसने अपने नौकरों को भेजकर खेत की मिट्टी, पानी, बीज सब जांचे, पर कुछ नहीं मिला। फिर वह खुद एक दिन श्यामू के घर पहुंचा। तोते को देखकर उसकी आंखें फैल गईं। तो यही है जादू, उसने मन ही मन सोचा। एक रात जब श्यामू और उसका परिवार सो रहा था, ठाकुर ने अपने आदमियों को भेजा। उन्होंने जादुई तोते को पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर लिया। तोता चिल्लाया, लाली, लाली, मुझे बचाओ। हो लाली की नींद खुल गई। वह बाहर भागी, पर ठाकुर के आदमी घोड़े पर बैठकर दूर जा चुके थे। लाली रोते हुए बोली, उसने तो हमारी मदद की और हम उसे बचा भी ना सके। श्यामू दुखी था, पर उसे समझाना पड़ा, बेटी चिंता मत कर, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, हम उसे वापस लाएंगे। ठाकुर का लालच बढ़ा। ठाकुर ने तोते से कहा, तू मेरे खेत को भी जादुई बना दे, वरना तुझे भूखा रखूंगा। तोते ने शांत आवाज में कहा, मैं जादू किसी लालची के लिए नहीं करता, मैं सिर्फ दयालु दिल वालों के लिए कुछ कर सकता हूँ। ठाकुर गुस्से से चिल्लाया, तू देख, मैं तुझे तोड़ दूंगा। और तोता निडर था।
देवी का चमत्कार जब गांव के लोग यह जान गए कि ठाकुर ने तोता चुरा लिया है, वे सब इकट्ठा हुए। लाली ने सबके सामने रोते हुए कहा, तोता किसी का नुकसान नहीं करता, वह तो सबकी भलाई करता है, कृपया उसे बचाएं। गांव वाले भी तैयार हो गए। उनकी दयालुता, साहस और एकजुटता देखकर बरगद के पेड़ की देवी वगदाई प्रकट हुई। उनका स्वर मधुर पर शक्तिशाली था। लाली और श्यामू ने जिस दया का बीज बोया है, उसका फल मैं दूंगी। मैं उस तोते की रक्षा करूंगी जो मेरा दूत है। और देवी तुरंत ठाकुर के महल की ओर प्रकट हुई। और ठाकुर का अंत जब ठाकुर ने देवी को देखा, कांप उठा। माँ आप यहाँ। देवी ने कहा, तूने भलाई पर अत्याचार करने की कोशिश की है। जादू लालच से नहीं, प्रेम और दया से मिलता है। जैसे ही देवी ने इशारा किया, ठाकुर का महल हिलने लगा। वह घबराकर तोते को छोड़कर भागने लगा, पर बाहर पहुंचते ही वह कीचड़ में गिर पड़ा। तोता उड़कर देवी के पास पहुंचा। बोला, माता कृपया उसे माफ कर दे, दंड से अधिक सीख जरूरी है। देवी मुस्कुरा उठी। तोता, तुम वास्तव में दयालु हो। ठाकुर सुधरने का वादा करके गांव वालों से क्षमा मांगने लगा। सुखद अंत। तोता उड़कर लाली के कंधे पर आ बैठा। लाली हंस पड़ी और उसे गले लगा लिया। शामू के खेत पहले जैसे ही फलते फूलते रहे, पर तोते ने, अब मैं रोज जादू नहीं करूंगा। असली जादू मेहनत में है। मैं सिर्फ तब मदद करूंगा जब तुम सच में मुश्किल में हो। एक गांव के लोग आपस में अधिक दयालु हो गए। ठाकुर भी सुधर गया और गरीबों की मदद करने लगा। बरगद का पेड़ फिर से खुशियों से भर गया और जादुई तोता हमेशा लाली के पास बैठकर अपनी मधुर आवाज में गाता रहता, भलाई का फल हमेशा भलाई है।